हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं अपने अगले सेगमेंट में लेट्स क्रैक में एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। वो एक पर्टिकुलर वीडियो जो आपको मैंने दिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शॉर्ट वीडियो दिया था। याद रखिए, लेट्स क्रैक में हम जो करेंगे वो आपका बेटा क्रैश कोर्स से रिलेटेड होगा। तो इसमें थोड़ी चीजें हम लोग आपके डाउनफॉल में लाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होगा। ये प्री ओरिएंटेड ही है, इसमें मेंस ओरिएंटेड सेगमेंट्स आपको कम मिलेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको और भी वीडियोस बाद में दिए जाएंगे और आपके काम आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक एज। देखिए, वैदिक एज सबसे यूनिक चीज समझनी है। इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन से हम रूलर की तरफ मूव कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, हम रूलर की तरफ जा रहे हैं अर्बन की तरफ से। तो मतलब पहले हम नगर बना रहे थे और नगर से अब ग्राम बसा रहे हैं। तो भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि नगर से ग्राम जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, नगर से ग्राम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति ही बदल गए। मतलब द पर्सन हु हैज क्रिएटेड आईवीसी इज नो लॉन्गर सपोर्टिंग द पर्सन हु इज क्रिएटिंग वैदिक कल्चर। आज हम सब जो लोग हैं वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं। ये एक पहली आइडियोलॉजी आपको समझनी है। जितने हिंदू हैं, दे ऑल हैव देयर रूट फ्रॉम दिस एज वेल एज Indus Valley civilization due to the Lord Shiva worship। तो एक तरीके से रिलीजियस अप एंड डाउन होता रहा है। अब कहा जाता है कहाँ से आए, तो कहा जाता है भाई सेंट्रल एशिया से आए, ड्रिवन बाय चैरियट थे, घोड़े को चलाते हुए इंडिया में घुस गए और इंडिया में ये आने के बाद खुद को बोलते हैं क्या, आर्यंस। और जो इंडिया में रह रहे थे लिंग्विस्टिक बेस में उनको डिवीजन करके क्या देते हैं, नॉन आर्यंस। तो अब भारत में दो तरीके के लोग रहने लगे, एक आर्य हैं और एक अनार्य हैं। अब अगर बात करें तो आर्यन शब्द का जो पारिभाषिक मतलब है, अगर आप देखें कि लिटरली मीनिंग इसकी क्या है, तो इसकी बेटा लिटरली मीनिंग आएगी हाई बर्थ। इसके बाद वैदिक मीन्स मंत्र, वेद का मतलब है मंत्र, श्लोका। तो और उसके द्वारा क्या, नॉलेज और कॉन्साइंस लेना, आत्म चेतना की बात करना और ज्ञान की बात करना। भाई किसी भी रिलीजन की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट क्या कहती हैं, आपको आत्मज्ञान देने की कोशिश करती हैं, एक सही नॉलेज देती हैं। अब इनके लोकेशन और ओरिजिनल होमलैंड के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है, बट जेन्युइनली लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे। 1500 से 2000 के बीच में आए थे, ईस्टर्न अफगानिस्तान में सेटल हुए, जो आज की डेट में पाकिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश माना जा सकता है। ये रीजन जनरली देखें तो इसको सप्त सैंधव रीजन के नाम से बोला जाता है। 5 नदियों की बात है, इंडस और इसकी 5 ट्रिब्यूटरी, वितास्ता, अस्किनी, विपासा, परुष्णी, शुत्रुदी एंड सरस्वती। ये 5 ट्रिब्यूटरी प्लस एक इंडस प्लस एक सरस्वती, इनको मिला के सप्त सैंधव रीजन बनता था। यहाँ पर बेटा ये लोग सरवाइव करते थे। अब बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड में क्या चला, तो जाहिर सी बात है इनके पास पीपुल के पास नॉलेज थी, यमुना की भी, सरस्वती की भी और गंगा की। इन रिवरों की नॉलेज थी, बट इन्होंने इन रिवरों को ज्यादा यूज नहीं किया। ओशियन जहां यहाँ मेंशन किया गया उसे बेटा समुद्र के नाम से मेंशन किया गया है। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वाटर। मतलब अभी तक इन्होंने सी नहीं देखा था। स्नो की बात करेंगे तो स्नो माउंटेन हिमवत बोला गया, ये इन्होंने देखा हुआ है। डेजर्ट लैंड को दीवा बोला गया, ये इन्होंने देखा हुआ है। तो ये कहा जाता है सप्त सैंधव रीजन में ये सारी चीजें अवेलेबल थी, तो इनको पता थी। चीफ सोर्स आर्यंस के बारे में जानने के लिए क्या है, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर जो है बेटा चार वेदों से रिलेटेड है, ब्राह्मण से रिलेटेड है, अरण्यक से रिलेटेड और उपनिषद से रिलेटेड है। ये चार चीजें मिला दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वैदिक पीपुल कैसे होते थे। वैदिक लिटरेचर का डिवाइन सोर्स है, तो ये कहा जा सकता है जो ऋग्वेद लिखा गया है वो नित्य है, इंटरनल है और श्रुति साहित्य है। मतलब इसको सुना गया, इसको लिखा नहीं गया। इसे अपौरुषीय भी बोला जाता है। अपौरुषीय का मतलब होता है इनह्यूमन। इसे भगवान आए, ब्रह्मा जी आए और ब्राह्मणों के कानों में फूंक गए और तब से वो आगे चलता गया। 4 वेद हैं बेटा, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसके बाद सामवेद आता है। सामवेद जो है सिंगिंग की सबसे पुरानी टेक्स्ट बुक मानी जाएगी, म्यूजिक की। यजुर्वेद जो है उसमें सारे हाइम्स, रिचुअल्स वो सब लिखे हैं। अथर्ववेद जादू टोना और चाम से रिलेटेड है। तो 4 वेद आधार हैं हिंदू रिलीजन के। अब इन 4 वेदों में
वेद और ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, सूक्त, अद्वता और उपवेदा, ये सारी चीजें आती हैं। तो हर एक वेद का एक उपनिषद होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक अरण्यक होगा, एक और कितने सूक्त हैं उनकी डिटेल होगी, आदियाता होगा जो उसको प्रोनाउंस करेगा, और उपवेद होंगे। तो उपवेद अगर आप देखेंगे, ऋग्वेद का उपवेद जो होगा बेटा वो आयुर्वेद होगा, आयुर्वेद लिखा होगा प्रजापति साहब ने। यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड होगा, है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए धनुर्वेदा लिखा होगा, क्षत्रिय क्लेन का जो एक ऋषि था विश्वामित्र। सामवेद जो होगा सिंगिंग से रिलेटेड होगा, तो सबसे पुराने सिंगिंग गॉड हमारे यहाँ नारद हैं, तो वो लिखेंगे गंधर्व वेद। इसके बाद अथर्ववेद जो होगा वो आर्ट एंड आर्टिशियन से रिलेटेड होगा, तो वहां पे शिल्प वेदा होगा, और वो लिखेंगे भगवान विश्वकर्मा जी। तो आप इस टेबल को रिमेम्बर कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में दे सकती है, तो इसको याद करना आपके लिए प्रायोरिटी बन जाता है। इसके बाद अगर आप बात करें ब्राह्मण्स क्या है, ब्राह्मण्स जो है कंपोज किए गए हैं, अटैच किए गए हैं हर एक वेदा के साथ। रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल मीनिंग ऑफ रिचुअल्स, भाई रिचुअल्स जो हैं उनको लेमैन तो समझ नहीं सकता, तो उसके लिए ब्राह्मणास बनाए गए हैं जो इनको समझाएंगे। अरण्यक जो है वो ब्राह्मण्स के साथ जुड़े हुए हैं, बट ये डेंजरस है, प्रैक्टिस सीक्रेट है, ताकि सब लोग ना देख पाए, तो इसे जंगल में किया जाएगा। उपनिषद कमेंट्रीज है, फिलोसफिकल इन नेचर है, दार्शनिक विचारधाराएं जो हिंदुओं की हैं वो उपनिषद से निकलती हैं। ऋग्वेद जो है वो कंपाइल किया गया था 1500 से 1000 के बीच में, इसीलिए वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, तो ये होगा वैदिक काल। और इसके बाद 3 वेद बाद में आए थे, इसे उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड और आर्य कैसे आए, तो आर्य एक लिंग्विस्टिक रेस है ना, इनको भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है, स्टेप्स और सेंट्रल एशिया से आए थे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, मैट्रिकल सोसाइटी थी, मात्र देवी वहां पर सबसे ज्यादा पाई गई हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो वहां मात्र देवी पाई गई हैं। और यहाँ पर पैट्रियर्कल सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड होगा वो मेल होगा, जिसका नाम है इंद्रा। इंद्र साहब यहाँ मेन है। हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आईबीसी में नहीं थे। आर्यंस पहले अपीयर्ड होते हैं सेंट्रल एशिया ईरान में। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 10 में से 2 से 7 पुराने मंडल हैं, पहला 8वां 9वां 10वां आपका नवीन मंडल माना जाता है। फ्रॉम ऋग्वेद वी कैन कंस्ट्रक्ट अर्ली लाइफ ऑफ आर्यंस, ऋग्वेद से हम आर्यों की प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। शूद्र जो है उनकी प्रेजेंस एंड में आती है, एंड में कैसे आती है, जब 10वां सूक्त आता है जिसे पुरुषोक्त बोलते हैं। आर्य शब्द 36 बार आता है। ऋग्वेद में टोटल बेटा 1027 श्लोक हैं जिन्हें सूक्ता बोला जाता है या हाइम्स बोला जाता है। और ये हिम्स जो हैं ये 1028 में 1017 अवेलेबल हैं, और 11 जो हैं इन्हें बालखिले सूक्त बोला जाता है, तो इनको मिला के 1028 बनाई जाती हैं। ऋग्वेद में जो है अर्लीस्ट टेक्स्ट जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इससे पहले मिल चुका है, जिसमें अग्नि इंद्र मित्र आदि गॉडों की बात की जाती है, ठीक है। और थर्ड मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र आता है, सावित्री देवी को डेडिकेटेड है, विश्वामित्र ने लिखा है। 10वें मंडल में ठीक है पुरुषोक्ता मिलता है, अर्लीस्ट राइटिंग है। जैसे हमने बोला इंडो यूरोपियन है, तो अगर आप देखें इंडो यूरोपियन में एक सिमिलैरिटीज मिलती है एक बुक से, अवेस्ता, अवेस्ता ईरानियन लैंग्वेज का है, या तो इससे प्लस ऋग्वेद में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो हमें मिलता है, जो प्रूफ करता है कि रिलीजन होगा 2200 बीसी में मिलता है इराक से, जिसमें कसम खाते हैं भगवान की, जिसमें विष्णु वगैरह दिखते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई वेद आए थे। अर्लीस्ट अगर बात करेंगे ये अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हल्के फुल्के कॉर्नर्स में रहना स्टार्ट कर चुके थे। सप्त सैंधव लैंड ऑफ 7 रिवर में रहते थे। आज आर्यंस की बात करें तो यमुना से आगे वो नहीं गए थे। सम रिवर्स अफगानिस्तान की जैसे कुभा और रिवर इंडस और 5 ट्रिब्यूटरीज जो है ऋग्वेद में मेंशन्ड है। सिंध और इंडस सबसे ज्यादा यूज की गई है, सरस्वती को पूजनीय माना गया है, इसीलिए नदी तारा और नदी रत्ना बोला गया है। तो सबसे ज्यादा वर्शिपर अगर रिवर की बात करेंगे तो वो कौन सी है, ये। अब आप मैजिक देखिए, आईवीसी में भी सबसे ज्यादा बस्तियां सरस्वती के नदी के किनारे मिलती हैं, वैदिक कल्चर में भी सबसे ज्यादा पूजनीय नदी आपकी सरस्वती है, तो एक कोरिलेशन आपको दिखता है कहीं ना कहीं। इसके बाद बेटा एक बैटल होती है 10 राजाओं की, जिसमें एक साइड सुदास साहब होते हैं, भरत क्लेन के शासक सुदास, जो लड़ते हैं, और दूसरी साइड 10 लोग अपनी
आर्मी बनाते हैं, 5 आर्य और 5 अनार्य मिलके एक आर्मी बनाते हैं, ये लड़ते हैं सुदास से और सुदास जीत जाते हैं। सुदास को सेज वशिष्ठ साथ देते हैं और बाकियों को विश्वामित्र, तो इसमें विश्वामित्र हार जाते हैं। कायदे से लड़ाई जो होती है किसके बीच में होती है? सेजेस के बीच में। देख लीजिए, वशिष्ठ यहाँ खड़े हैं, विश्वामित्र यहाँ खड़े हैं, इनमें विश्वामित्र के साथ 5 आर्य 5 अनार्य हैं। यहाँ पर सुदास जो भरत क्लेन के राजा हैं वो हैं, वर्सेस होता है, ये विनर हैं और ये लूजर है। तो इसके बारे में कौन डिटेल देगा? इनके बारे में वशिष्ठ अपने 7वें मंडल में देंगे, विश्वामित्र अपने 30वें मंडल में इस बैटल की कोई बात नहीं करेंगे। अब अगर मंडलों की बात करेंगे तो देखिए, दूसरा मंडल गृहसम्मत ने लिखा, तीसरा मंडल विश्वामित्र ने जिसमें गायत्री मंत्र मिलती है, चौथा वामदेव ने, पांचवा ऐत्रेय ने, छठा भरद्वाज ने, सातवां वशिष्ठ ने जिसमें 10 राज युद्ध की बात मिलती है, नवा कनवा एंड अंगीरा ने, 10वां पवना अंगीरा ने और 10वां महाशोक्त या पुरुषोक्त या चंद्रशोक्त बोला जाता है। नदियों की बात करेंगे, सिंध को आज इंडस बोलते हैं, वितस्ता को झेलम बोलते हैं, अस्कनी को चिनाब बोलते हैं, परशनी को रावी बोलते हैं, विपाशा को बेस बोलते हैं, सुत्रदी को सतलज बोलते हैं, गोमती को गोमल बोलते हैं, कुरमू को कुर्म बोलते हैं, घग्गर को घग्गर बोलते हैं, सुवस्तु को स्वात बोलते हैं, कुबा को काबुल बोलते हैं, नदी तारा को सरस्वती बोलते हैं, सदा नीरा को गंडक बोलते हैं, गोमल को गोमती बोलते हैं, शोषमा को सोहन बोलते हैं। इसी तरीके के नाम आते हैं। मेटीरियल लाइफ की बात करेंगे तो भाई सबसे ज्यादा वर्शिपल एनिमल जो यहाँ है वो है काऊ। यहाँ पर गविष्टि होती है, गविष्टि मतलब इन दी सर्च ऑफ काऊ। छोटे छोटे कबीले हैं, अभी राजा का पद बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो ये लोग आपस में किसके लिए लड़ते हैं? गाय के लिए। और वेल्थ का सबसे बड़ा साधन क्या माना जाएगा? गाय ही मानी जाएगी। प्रोबेबली स्पोक्ड व्हील इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फ्लॉक्सशेयर इनको इंट्रोड्यूस किया, काउ चीफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, सारी लड़ाइयां गाय के लिए गविष्टि के नाम से लड़ी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे सारे शब्द गाय के नाम से बनते हैं। वेल्दी पर्सन गोमत, डॉटर दुहित्री, गेस्ट गोहेना, है ना, गोत्र क्लेन, इसके बाद गोधूली शाम, गाय को अघन्या माना जाता है। आर्य ने एक मेटल यूज किया है जिसे बोला जाता है अयस। अयस जो है वो कॉपर और ब्रॉन्ज है, अभी लोहा नहीं दिखता है, लोहा लेटर वैदिक पीरियड में दिखेगा श्याम अयस के नाम से, ध्यान रखिएगा। अयस में लोहा नहीं है, श्याम अयस में लोहा आ जाएगा। तो गाय बहुत वर्शिपल मानी गई है, गाय की बहुत वर्शिप की गई है, गाय की बहुत इज्जत की गई है, इनको अघन्या माना गया है। दुहित्री बोला गया है क्योंकि माता माना जाता था, उसे महिलाएं ही और ये लड़कियां ही दो सकती थी। इसके बाद वैदिक गॉड्स की बात अगर आप करें तो कुछ वैदिक गॉड मिलते हैं। 3 तरीके के गॉड हैं, एक पृथ्वी पे रहने वाले, एक अंतरिक्ष में रहने वाले, एक धरती पे रहने वाले। तो भाई अर्थियल गॉड अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, स्पेस के इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, प्रजजन्य, और सेरेस्टियल में सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, सावित्री, अदिति, उषा, अश्वनी, ये सारे गॉड्स हैं, ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। पीसीएस में एज ऑलवेज पूछा जा सकता है, आईएएस में तो आजकल चांसेस कम है, बट फिर भी एक बार आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। वैदिक गॉड्स की बात करेंगे तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो होगा, ठीक है, ऋग्वेद में जो है टेम्पल्स नहीं बनाए गए, यजनाज हैं जो यवन और हवन कुंड करेंगे। सोम जो है गॉड का एक प्लांट है जिससे उनकी ड्रिंक्स बनती है, 9th मंडल पूरा सोम मंडल पे है। फीमेल देवी देवता भी मिलते हैं, तो फीमेल में अदिति और उषा मिलती हैं जो सूर्योदय वगैरह और सूर्यास्त को देखती हैं। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हैं जिनको पुरंदरा बोला जाता है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट, यही वॉरलॉर्ड माने जाते हैं, यही जल लाने का काम करते हैं, 250 हिम्स इनके लिए दिए गए हैं, इन्हें रेन गॉड भी बोला जाता है। तो भाई एग्रीकल्चर भी यही फॉलो कराएंगे। अग्नि इसके बाद इंटरमीडिएटरी गॉड हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट गॉड हैं। वरुण तीसरे इंपॉर्टेंट गॉड हैं जो पानी का पर्सोनिफिकेशन है। वरुण को रता भी बोला जाता है। सोम प्लांट गॉड है जो भगवान का ड्रिंक बनता है। 9th मंडल इन्हीं को दिया गया है। मारुत पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉम है। फीमेल डिविनिटीज में अदिति और उषा बहुत हैं, बट वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। प्रेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ऋग्वेदिक टाइम में। रिचुअल्स अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं। अब अगर ध्यान दें किसके बारे में क्या बोला गया है, सबसे ज्यादा हेमचंद्र के बारे में है, फिर अग्नि के बारे में, वरुण के बारे में, उसके बाद जन सबसे ज्यादा आया है, फिर विषय सबसे ज्यादा आया, फिर पिता सबसे ज्यादा है, फिर माता सबसे ज्यादा आई, फिर ग्राम, फिर ब्राह्मण। अगर आप ध्यान दें
तो यहाँ पर किसका नाम कम आया है? अगर आप देखेंगे विषय कम पूछा गया है, शूद्र का जिक्र कम हुआ है, गंगा का जिक्र कम हुआ है, यमुना का जिक्र कम हुआ है, पृथ्वी का जिक्र कम हुआ है, रुद्र का जिक्र कम हुआ है। तो ये जो कम वाले हैं ये कभी कभार एग्जाम में या सबसे ज्यादा वाले पूछ लिए जाते हैं कि इंद्र और जन में कौन सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो कायदी बात है जन। इसके बाद ये कौन कौन से गॉड क्या थे? इंद्र क्या थे भाई? इंद्र की अगर बात करेंगे तो इंद्र क्या है? ब्रेकर ऑफ फोर्ट हैं। फिर अग्नि क्या है? फिर वरुण क्या करते हैं? फिर सूर्य क्या करते हैं? सवित्री क्या करती है? मित्र क्या करते हैं? पूषण, विष्णु, रुद्र, दस्यु, अश्वनी, सिंधु या मारुत। इन सारे गॉड्स के बारे में यहाँ आपको डिटेल्स दी गई हैं, आप इनसे देखेंगे तो आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। ये चीजें आप यहाँ से एक बार टेबल से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आज इस लेक्चर में इतना ही। इसका अभी सेकंड पार्ट आना बाकी है जो इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं प्लीज डिसलाइक करें और हमें जरूर बताएं मेल आईडी पे जाके कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें और सुधारने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।